आई मैं तो आई नजरों के अनजाने जहां से. Hey guys, welcome to Yuki Guide. I hope you all are well. Now today I'm again back with an amazing lesson. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो लेसन है वो आपको बहुत पसंद आने वाला है. तो गाइस, जो सॉन्ग आज हम यहाँ सीखने वाले हैं वो काफ़ी पुराना सॉन्ग है और हमें से सभी लोगों की कुछ ना कुछ यादें इस सॉन्ग के साथ जुड़ी हुई हैं और मुझे पर्सनली ये सॉन्ग काफ़ी पसंद है. और अगर आपको भी सॉन्ग पसंद है देन डू लाइक दिस लेसन, यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कीजिए यूकी गाइड को यार, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे देन ओनली आई विल बी कंटिन्यू मेकिंग कंटेंट लाइक दिस इन फ्यूचर. तो once you're all set, you take out your uke, you tune it in standard tune, and let's start with the lesson. तो गाइज, इस अमेजिंग सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको चाहिए 5 कॉर्ड्स और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड G, कॉर्ड C, कॉर्ड F, कॉर्ड D माइनर एंड कॉर्ड E फ्लैट. तो गाइस, सबसे पहले कॉर्ड G को प्ले करने के लिए आपको प्लेस करनी है आपकी इंडेक्स फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, योर मिडिल फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड योर रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग. एंड कॉर्ड G शुड साउंड लाइक दिस. कॉर्ड C को प्ले करने के लिए यू नीड योर रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड कॉर्ड C शुड साउंड लाइक दिस. कॉर्ड F को प्ले करने के लिए यू नीड योर इंडेक्स फिंगर on first fret second string and your middle finger on second fret fourth string, and chord F should sound like this. Chord D minor को play करने के लिए you simply place your ring finger in position of chord F. You place it on second fret third string like this, and you will get your chord D minor, and it will sound like this. Chord E flat को play करने के लिए आप प्लेस कीजिए आपके इंडेक्स फिंगर ऑन फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड देन रेस्ट ऑफ द फिंगर्स ऑन थर्ड फ्रेट स्ट्रिंग 4, 3 and 2 लाइक दिस, एंड कॉर्ड E फ्लैट शुड साउंड लाइक दिस. तो गाइज, अब बात करेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न की. और स्ट्रमिंग पैटर्न जो इस सॉन्ग में मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए वो वैसे तो काफ़ी ईजी है, बट द वे वी आर यूजिंग इट इन द सॉन्ग is little bit tricky and interesting as well. तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों तरीके. अगर आप सिर्फ नॉर्मल वे में ये सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं तो यू जस्ट यूज़ द नॉर्मल पैटर्न. अदरवाइज आई एम गोना गिव यू वन स्पेशल ट्रिक जिससे कि ये गाना और भी ब्यूटीफुल लगेगा व्हेन यू विल बी प्लेइंग इट. तो सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पैटर्न. तो ये पैटर्न बहुत आसान है. जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ एक्चुअली डाउन अप डाउन अप. तो आप इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? डाउन अप. ओके, थोड़ा आपको इसको थोड़ा फ्री हाथ से आपको बजाना होगा लाइक दिस. डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप. इस तरह से ऐसे प्रैक्टिस कीजिए. डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप. ठीक है, तो कोई अब एक कॉर्ड ले लेते हैं. तो कॉर्ड G जैसे कि हम अभी यूज़ करेंगे. तो कॉर्ड G को होल्ड कीजिए एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस पैटर्न. इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है. डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप. ओके, और इसी तरह से सारे कॉर्ड्स पे आपको ये पैटर्न प्रैक्टिस करना है. नाउ इस सॉन्ग में इस पैटर्न के बाद और इस पैटर्न के साथ विल बी यूजिंग 2 डाउन स्ट्रोक्स एक्स्ट्रा and those down strokes will be muted strokes. ओके, तो हम इसको कुछ इस तरह से प्ले करेंगे. तो आपका जो पैटर्न है वो क्या है? डाउन अप डाउन अप. और इसके बाद जो हमारे 2 स्ट्रोक्स हमें प्ले करने हैं वो म्यूटेड फॉर्म में प्ले करने हैं कुछ इस तरह से. तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर पाएँ तो ये बहुत ही अमेजिंग साउंड करेगा जब आप इसको प्ले करेंगे. इन द सॉन्ग प्ले पार्ट यू विल सी मी प्लेइंग दिस पैटर्न ओनली. तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और ये आपको एक फील देगा एक्चुअल सॉन्ग की जिसमें बीट्स का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है. तो गाइज, जब आप ये पैटर्न प्ले करेंगे ऑन एनी कॉर्ड विद अ परकसिव बीट
जब आप इसको म्यूटेड स्ट्रोक्स के साथ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको प्ले करना है। तो कॉर्ड जी को हम अगेन वी आर टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। तो डाउन अप एंड देन यू इमीडिएटली लूज द ग्रिप ऑफ योर कॉर्ड एंड यू जस्ट होल्ड योर फिंगर्स लाइक दिस, और बस आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं एंड देन यू प्ले 2 डाउन स्ट्रोक्स। तो आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको हर बार आपकी जो पोजीशन है उसको आपको छोड़ना है और दोबारा से आपको वो पोजीशन को ग्रैब करना है, तो ये टाइम लेगा, आई नो। और अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका जो पैटर्न है वो होगा डाउन अप, और आप म्यूटेड जो टैप्स हैं उसको बस ऐसे ऐसे करके भी आप प्ले कर सकते हैं। डाउन अप और फिर आपको दूसरे कॉर्ड पे जंप इन करना है, सो जैसे कॉर्ड सी। तो स्ट्रमिंग पैटर्न इज़ द ओनली थिंग जिस पे आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड धीरे धीरे यू विल गेट बेटर। जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो काफ़ी आसान है। मैंने काफ़ी कॉर्ड जो इजी सेट ऑफ कॉर्ड्स है वो आपके लिए इस सॉन्ग में इस्तेमाल किया है। जो हमारा कॉर्ड ई फ्लैट है वो हम सिर्फ एक पार्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो इफ़ यू गो दैट फार यू कैन लर्न कॉर्ड ई फ्लैट, अदरवाइज यू कैन जस्ट यूज़ द सिंपल कॉर्ड्स और आप इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। सॉन्ग काफ़ी पुराना है और आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। इस तरह के अगर और सॉन्ग्स आप इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, and if you are liking my content then do subscribe my channel and also you share my lessons with your friends. So now I think we are all set to jump into the song play part, so let's play this song and see everything in real action. 3 go. आई मैं तो आई नजारों के अनजाने जहां से, लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से। ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं। आए कोई मेरी पनाहों में ले जाए ये नजारे, देखे कोई मेरी निगाहों से पहचाने ये इशारे। ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं। मुझे न छूना, परी हूँ मैं। फूलों में जो नूर है मेरा ही सुरूर है, आंखों में गुरूर है कामों का कसूर है। थोड़ा सा करार है थोड़ा सा खुमार है, किसका इंतजार है कैसा इंतजार है हो। कोई तो ऐसा हो सांसों को मेरी महका जाए। आई मैं तो आई नजारों के अनजाने जहां से, लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से। ना मुझे छूना ना दूर ही रहे,